हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है उसमें बात करने वाले हैं भारत की सर्वाधिक असुरक्षित अनसेफ कार्स ऑफ इंडिया। क्योंकि वर्तमान में 2023 में ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो दोगलापन कर रही हैं अपने कार मॉडल्स को सेफ्टी पैरामीटर में। ऐसा कहती हैं कि भारतीय सेफ्टी मानक में ये कार्स हमारी सुरक्षित है, लेकिन जब उन कार्स की ग्लोबल लेवल पे क्रैश टेस्ट होता है, इंटरनेशनल बॉडीज उनकी क्रैश टेस्ट करती है, तो सारे परकच्चे उड़ जाते हैं। 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग आती है, वेरी डिसमल बॉडी स्ट्रक्चर आता है। तो उन कंपनीज के, उन मॉडल्स के बारे में आज की कहानी है। पहली कार है बॉस, वो है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। दूसरी कार है मारुति सुजुकी वैगन आर। तीसरी कार है मारुति सुजुकी इग्निस। चौथी कार है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। इन चारों कार्स को 1 स्टार रेटिंग मिली है एज पर द लेटेस्ट क्रैशेस व्हिच हैपेंड फ्रॉम द ग्लोबल एनकैप। और बड़ी चिंता की बात है कि भाई स्विफ्ट जैसी कार जो भारत में बहुत डिमांड में है, मारुति सुजुकी वैगन आर जिसकी 15,000 गाड़ियां भारत में बिक रही है, उन कार्स को केवल 1 स्टार मिले हैं आउट ऑफ 5 स्टार इन द अडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी। साथ में जो चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग है उसमें 0 स्टार मिले हैं इन चारों कार्स को। तो आप चिंता की बात है कि ये कार्स के अंदर सेफ्टी क्या है। अब कंपनी बोले ABS है, एयर बैग्स हैं, वो गवर्नमेंट ने अच्छी बात है इनकॉर्पोरेट किए बेसिस द एक हाइप बना through the YouTube videos, through the awareness campaigns which you run through the websites including My Car Helpline. Safety is something which shouldn't be compromised. लेकिन इन सेफ्टी फीचर्स आने के बाद इन कार्स की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बिल्कुल pathetic है as per the report of global NCAP, marking structure being unstable, marking just 1 star in adult occupant safety and a big 0 star in the child occupant safety. तो कहने का अर्थ है, अगर आप सेफ्टी के लिए चिंता करते हैं, you wish to drive at a speed which is more than 56 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये कार्स एक्चुअली जो इंडिया में रोड्स के हिसाब से डिजाइन की हैं, जो भारत में चल रही हैं, इंडिया के सेफ्टी रेगुलेशंस हैं 56 किलोमीटर पर आवर के। तो ये कंपनियां कहती हैं कि 56 किलोमीटर की स्पीड तक हमारी कार्स मीट कर रही हैं, जो भारतीय गवर्नमेंट के नियम है। लेकिन बॉस, इंडिया में स्पीड लिमिट 56 तो नहीं है, शहरों के अंदर 60 की स्पीड लिमिट है। अभी आप थोड़े से हाईवे पे जाएंगे, जैसे दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे 70 की लिमिट है। आप निजामुद्दीन ब्रिज पर जाएंगे, वहाँ पे 70 की लिमिट है। एक्सप्रेस वे पे 100 की लिमिट है। अब 120 की लिमिट की बात हो रही है कुछ एक्सप्रेस वे के अंदर। तो क्या ये कार्स वहाँ पे नहीं चलानी चाहिए, या कंपनी को बोलना चाहिए हमारी कार स्ट्रिक्ट 56 किलोमीटर के नॉर्म्स को ही मीट कर रही है? और 64 पे तो आपने देखा ग्लोबल एनकैप ने इन कार्स के क्या रेटिंग दी है। तो क्या इन कंपनी को बोलना चाहिए कि 56 के बाद आपको अलार्म बजना शुरू हो जाए? एक बात है कि इंडिया में भारत की सर्वाधिक पैसेंजर कार बेचने वाली कंपनी की 4 कार्स अगर इस तरह की रेटिंग लेके आएगी तो बॉस एक सवाल तो उठेगा अबाउट द पीपल चॉइस, अबाउट द सेफ्टी एस्पेक्ट। तो वो पहली चीज है जो जान लीजिए। उसके अलावा भी लिस्ट खत्म नहीं हुई है। देयर आर सो मेनी कार्स। हुंडई इंडिया की ग्रैंड i10 नियोस पॉपुलर कार है। अब इस कार में इंप्रूव सेफ्टी आ गई है। इस कार को मिले हैं क्या 2 स्टार इन द अडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी एंड 2 स्टार इन द चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी। तो सवाल तो है ना बॉस, वो बात भी है। इनफैक्ट मारुति की एल्टो K10 जो अभी लॉन्च हुई है, लास्ट कार फ्रॉम मारुति इन द हैचबैक सेगमेंट, एल्टो K10 का जो स्ट्रक्चर है, जो सेफ्टी रेटिंग है, वो समहाउ आपको स्विफ्ट से बेहतर मिलेगी। समहाउ मारुति ने एल्टो K10 के स्ट्रक्चर को इम्प्रोवाइज किया है। तो उम्मीद करते हैं 2 स्टार कोई बड़े तो नहीं होते आउट ऑफ 5 स्टार। द कार की जो बिल्ड है वो सर्टेनली क्वेश्चनेबल है, लेकिन मारुति सुजुकी शुड थिंक सो एज टू इम्प्रूव द बिल्ड, बिकॉज मारुति कार्स की जो ब्रेजा है, अगर वो कार 4 स्टार लेके आ सकती है, ग्रैंड विटारा भी सेम प्लेटफॉर्म पे है, उसमें 4 डिस्क ब्रेक है, तो वो कार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हायर सेफ्टी पे होगी। तो बॉस, मारुति की जो एंट्री सेगमेंट कार्स है, क्या ऐसा है कि जो कस्टमर्स का बजट कम है उनकी लाइफ आप रिस्क में डालें? आई थिंक सेफ्टी इज समथिंग व्हिच शुडंट बी कॉम्प्रोमाइज फॉर एनी कस्टमर। वो एक बात जरूर है। अगली कार है रेनो इंडिया की क्विड्स को जस्ट 1 स्टार इन द अडल्ट रेटिंग एंड ओनली 1 स्टार इन द चाइल्ड रेटिंग ऑल्सो। तो सवाल है कि रेनो की क्विड पे भी ऐसी बात है। पहले डैटसन की कार्स आती थी, डैटसन गो, रेडी गो, वो कार्स फॉर्चुनेटली, अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ, बंद हो गई। जो कार्स भारत के अंदर 1 स्टार लेके आ रही हैं, नाम खराब कर रही हैं, ऐसी कार्स को बंद हो जाना चाहिए।
तो ये भी एक अगली कार है जो आपको देख लेनी चाहिए, रेनो की क्विड। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी पैरामीटर की भाई शॉकिंग रिजल्ट है। फिर बात करते हैं मारुति सुजुकी इको की आप सेफ्टी रेटिंग देखिए, अडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी में 0 स्टार रेटिंग है और चाइल्ड सेफ्टी में केवल 2 स्टार रेटिंग है। इको का स्ट्रक्चर भी बहुत गलत है, वो एक बात है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मारुति सुजुकी की इतनी सारी कार्स हो गई, अल्टो K10 हो गई, एस्प्रेसो हो गई, वैगनआर हो गई, अभी सेलेरियो का नाम ले लिया, सेलेरियो भी इसी कैटेगरी में है, स्विफ्ट हो गई, इको हो गई, हुंडई इंडिया की ग्रैंड i10 नियोस हो गई, हुंडई ऑरा भी इससे सेपरेट नहीं है, ग्रैंड i10 नियोस के सेम प्लेटफॉर्म पे है, रेनो की क्विड हो गई। तो वो बात है कि ये सब कार्स में क्या हो रहा है। मारुति सुजुकी सिलेरियो, क्या रेटिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सिलेरियो इज नो डिफरेंट फ्रॉम मारुति सुजुकी वैगनआर, इट्स 1 स्टार रेटेड कार ओनली। तो बात है सिलेरियो के अंदर भी, तो चिंता तो होती है कि ये हो रहा है तो क्या हो रहा है। आई थिंक एक सेफ्टी अलर्ट गवर्नमेंट की तरफ से जरूर जारी होना चाहिए कि जो कार्स की सेफ्टी रेटिंग ऐसी है। प्लस मैं यहाँ तक कहता हूँ जिन कार्स सेफ्टी में कस्टमर की लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर रही है, बिकॉज एक जान जाती है तो बॉस उसका पूरा परिवार खाली हो जाता है। तो ये जान लीजिए सेफ्टी के अंदर जो कार्स की बिल्ड क्वालिटी मीडियोकर है, आई थिंक गवर्नमेंट शुड एक्चुअली इम्पोज एडिशनल टैक्स इन द नेम ऑफ सेफ्टी सेस। 5% का सेफ्टी सेस लगाइए कि आप जानबूझ के कार ले रहे हैं तो उसके बाद इसमें सेफ्टी सेस लगाए। जैसे धूम्रपान होता है उस प्रकार का इसमें सेफ्टी सेस लगाए। और ये भी आप जान लीजिए भारत के अंदर लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी कार की 5 स्टार रेटिंग है, मैंने इस कार को परचेज किया है तो मैं किसी भी स्पीड पर ड्राइव कर लूं। तो बॉस आप बहुत बड़े अंधविश्वास में हैं। सेफ्टी इज व्हाट बीन डिटरमाइंड बाय द स्पीड ऑफ योर कार। अगर टाटा मोटर्स की नेक्सॉन का 90 की स्पीड पे एक्सीडेंट होता है तो बॉस उसमें जान जाने की संभावना मल्टीफोल्ड है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मल्टीफोल्ड है, एज अगेंस्ट एनी 0 स्टार रेटिंग कार लाइक मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। अगर उसके 40 की स्पीड पे खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है तो वो जान लीजिए स्पीड इज व्हाट डिटरमाइन द सेफ्टी। तो आपको अपनी स्पीड लिमिट कंट्रोल करनी होगी। तो एक बात थी which I thought to share with you। आपके क्या विचार हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, क्योंकि भारत में जिस तरह टाटा मोटर्स ने, महिंद्रा ने, स्कोडा ने, वॉक्सवैगन ने दिखाया है कि भारत में 5 स्टार रेटेड कार्स बन सकती है। और सर्टेनली ये कार्स वो नहीं है कि इनको ग्लोबल एनकैप है। इन कार्स के जो एक्सीडेंट हुए हैं उनके अंदर ये कार सेफ निकल के आई है। मारुति सुजुकी ने भी ब्रेजा की बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी दी है, मारुति ग्रैंड विटारा की अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। तो जब मारुति जानती है कि सेफ कार बनाना, तो आई थिंक वो सेम स्ट्रक्चर को लेके हैं। अब जिस हिसाब से कार्स महंगी हो रही हैं तो उस हिसाब से सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज करने की बात ही नहीं है। तो जहाँ पे कंपनीज लेके आ सकती हैं वहाँ पे बाकी मॉडल्स क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी निसान मैग्नाइट की भी 4 स्टार रेटिंग है, रेनो की काइगर की 4 स्टार रेटिंग है। तो बॉस रेनो की क्विड को क्या हो गया वो एक बात जरूर है। रेनो की ट्राइबर की भी सेफ्टी रेटिंग 4 स्टार है। तो कम से कम कोई इसमें डाउट करे कि भाई ग्लोबल एनकैप के कुछ हैक कर लिया सिस्टम जिस हिसाब से कुछ कार्स 4 स्टार 5 स्टार लेके आ रही है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ हर कंपनी हैक करे ताकि कम से कम सेफ्टी में तो अपग्रेड करे। आई थिंक ग्लोबल एनकैप एक अच्छा बेंचमार्क है, और जहाँ पे हम बात करते हैं इंडिया में ग्लोबल पैरामीटर्स के हिसाब से, आई थिंक दिस कार शुड बी अपग्रेडेड टू मेंटेन अप्रूव्ड सेफ्टी। वो एक बात जरूर है। बाकी इन कार्स के बारे में कोई और जानकारी चाहिए प्लीज विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। माई कार हेल्पलाइन फोरम पे आके प्रोफेशनल सपोर्ट ले सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। इफ इन केस yes, support it, share, subscribe to My Car Helpline for the very best of updates on the auto sector. Thank you.